अस्सलाम वालेकुम शमशाद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएँ कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है, मगर फ़ेसबुक पे और दूसरी जगह आपको याद रखते हैं हमेशा हम लोग, क्योंकि आप ऐसा नाम है जो कि हमारे विदु भैया के साथ जिन्होंने टाइम गुज़ारा, तो हमारे लिए आप लोग बहुत मोहतरम हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे यूट्यूब चैनल मेरा जो है हेल्दी लाइफ़स्टाइल बाय फरज़ाना इरफ़ान, इसके लिए आज दोबारा आपसे कुछ उन यादों को ताज़ा करें। तो भूले नहीं हैं हम वो या बातें, मगर आपसे सुनना चाहते हैं वहीद मुरादी लेजेंड के बारे में, जो आपका उनके साथ टाइम गुज़रा, आपकी पहली मुलाकात। तो भाई कुछ बताइए? जी, खुशनसीबी है मेरी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये तो बहुत ही लंबी स्टोरी है। मैं शुरू करता हूँ पहली मुलाकात से, आपको बताता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई। जी। सन 1972 में मुल्तान में कैसर नकी इमाम ने ये आल पाकिस्तान वहीदी क्लब की बुनियाद डाली। हुँ, हुँ। तो उन उसके बाद वो कराची शिफ्ट हो गए। जब कराची शिफ्ट हुए तो हम लोगों का फिर ये ग्रुप बाकायदा आल पाकिस्तान वहीदी क्लब का जमा होना शुरू हो गया, जिसमें हैदराबाद से, पंजाब से, पेशावर से, क्या नाम है अपना, तौसा शरीफ से, हर जगह से लोग जमा होना शुरू हो गए। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने अपने एक ऑफिस भी कायम कर लिया था। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये आल पाकिस्तान वहीदी क्लब बर सगीर पाक व हिंद में पहला फिल्मी क्लब है। इससे पहले किसी भी स्टार के नाम पे कोई क्लब नहीं बना था। बिल्कुल बहरहाल सही। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि चलें, क्योंकि वहीद साहब के बारे में तो ये मशहूर था कि बहुत हुँ, मगरूर हैं, बात नहीं हुँ, हुँ, करते जैसे ये वो। उनके रंगत के बारे में भी अजीब अजीब बातें करते थे लोग हुँ, कि हुँ, वो काले हैं, ऐसा है वैसा है। बहरहाल हमने कहा अल्लाह मालिक है, हुँ, हम लोग हुँ, जाते हैं, लाहौर मिलते हैं। हुँ। तो अच्छा, ये खबर उनकी अम्मी तक पहुंच चुकी थी कि हम उनके नाम पे कोई क्लब बनाए। अच्छा, अच्छा। तो हम अच्छा, लोग ये वहीद मुराद जब साहब की ज़िंदगी में कैसे आपका हुआ था स्टार्ट? जी जी 1972 में क्लब अच्छा, बना था। और माशाअल्लाह, जी जी माशाअल्लाह। जी जी जी। हाँ। तो फिर उसके बाद हम लोग बड़े कस्म पुरसी की हालत में, क्योंकि जॉब पे सिर्फ एक शायद मैं ही था जो जिसकी जॉब लगे हुए भी हाँ, शायद हाँ। 1 डेढ़ महीना हुआ था। हुँ। लेकिन अब सारे लोग गुर्बत के मारे हुए थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक पास बना था, एक पीटीओ पास कहलाता था रेलवे का। अच्छा। तो वो उस पास के जरिए हम लोग, एक तरफ का किराया आधा हो गया था हमारा। हाँ, 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 खैर हाँ। हम लोग ने कैंट स्टेशन से टेलीग्राम कर दिया वही साहब के 72 जी गुलबर्ग स्ट्रीट लाहौर के एड्रेस पे। हुँ, हम लोग इतवार का दिन था, सुबह सुबह हम पहुंच गए तकरीबन 9 या 10 बजे के करीब। हुँ, हुँ, तो मेन गेट उनका जो लोहे का होता है वो हुँ, खुला हुआ था थोड़ा सा। हुँ, हुँ। और जब हमारी नज़र पड़ी तो सामने बिल्कुल मौसम हो रहा था, बिल्कुल ऐसा काला जैसा कि अभी बारिश हुई। अच्छा। सामने गेट की तरफ मुंह था वेदू भैया का। हुँ, हुँ। और उनके सामने 4 लड़कियां बैठी हुई थी लॉन अच्छा। में। हाँ, हाँ। तो हम लोग ने जब उनको देखा तो माशाल्लाह से फेयर कलर, बाल बिखरे हुए, सुबह जैसे सो के उठते हैं हुँ, हुँ, शलवार हुँ, कुर्ता पहने हुए। हुँ, हुँ। हम लोग की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं। अ, खैर मैंने उनको, एक शूटिंग हुई थी एक नगीना की मलिर में जब मैं बहुत ही छोटा था। अच्छा। और तो बहरहाल मैंने वो वहाँ पर उनको पहली दफ़ा देखा था। हुँ, हुँ, दूसरी हुँ, दफ़ा देखने का जब इत्तेफाक हुआ तो हम लोग 4 लोग थे, कैसर नकीम, मैं, हुँ, हुँ। शफ़ी और गुलजार। ओह! अब हम लोग वहीं खड़े हुए खुशी में हुँ, फूले नहीं समा रहे थे। बहरहाल वही साहब ने हमारी तरफ देखा। हुँ, अब वो पहले तो उन्होंने गर्दन से इशारा किया, हुँ, फिर उन्होंने हाथ से इशारा करके बुलाया। तो उसमें एक हमारे ग्रुप में हुँ, एक लड़का था, शफ़ी नाम था उसका। वो ज़रा हुँ, हुँ, कपड़े वपड़े भी उसके भी अच्छे थे, स्मार्ट भी था। वो आगे बढ़ा, वो चला गया वही साहब के पास। हम लोग भारी के तीनों खड़े रहे। हुँ, हुँ, तो फिर तो वही साहब ने बोला कि बुलाओ उन लोगों को, ये लोग क्यों खड़े हैं? तो फिर हम लोग भी गए अंदर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी अम्मी ने भी मुझे बताया था, आप लोग ऐसा करें ड्राइंग रूम में बैठे हुँ, हुँ। और मैं अभी फारिग हो गया, आप लोगों को बुलाता हूँ। अच्छा। हम लोग अंदर चले गए, ड्राइंग रूम में बैठ गए। हुँ, उसके हुँ, बाद कोई साहब खुद आए चल के ड्राइंग रूम में, कहने लगे यहीं बैठना है या बाहर बैठे, मौसम अच्छा है। हुँ, हुँ। हम सबकी बैकवक्त आवाज़ निकली कि नहीं भैया चलें बाहर ही बैठते हैं, मौसम हाँ, अच्छा है। हाँ। तो वो बाहर बैठे, फिर वो सब बातें हुई कि कैसे हमने कल बनाया, क्या हुआ क्या नहीं। वो कैसे नकीम इमाम से भी फिर हुँ, बातें हुँ, हुई मेरे से। फिर हुँ। वो हम लोग एक तस्वीर ले गए थे हाथ से बनवा के विदु भैया की। उसके अच्छा। ऊपर उन्होंने बाकायदा हमें हुँ, क्लब का इजाज़तनामा दिया। कहने लगे नहीं, मेरी अम्मी ने भी मुझे बताया था कि इस तरीके से क्लब खड़ा हुआ है और हुँ, आप लोग हुँ, कल आए, मैं आप लोगों को स्टूडियो भी लेके चलूँगा अपने। हुँ, हुँ, तो दूसरे दिन फिर वो एयरपोर्ट स्टूडियो लेके गए, हुँ, हुँ, शूटिंग वगैरह दिखाई वहाँ पे। हुँ, तो हुँ। यहाँ से जो हमारा पहला
शुरू जो हुआ। सफर है, हम्म। इंतहाई खुशगवार सफर, इंतहाई मिलनसारी वाला सफर, भाइयों वाला सफर शुरू हुआ समझ लें। और एंड तक जो वही भैया, विदु भैया जो थे ना, वो विदु भैया ही रहे हमारे। विदु भैया ही रहे, सही बात है। हाँ। ये आपकी बड़ी, मैं कहती हूँ, खुशनसीबी है। मैं अभी सुन ही रही हूँ तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, खुशी हो रही है। तो ये तो जब आप लोग मिले हैं फेस टू फेस, और माशाल्लाह आप लोगों ने तो उनके नाम का पहला क्लब बनाया थी, इसमें तो मैं कहती हूँ आप लोगों को जितनी खुशी होगी उसका तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। तो अच्छा, फिर बताइए फिर क्या रहा? अच्छा, फिर हुआ ये कि लाजिम बात है, क्लब में लोगों की तादाद बढ़ती गई। अब हर एक परिस्टार की ख्वाहिश होती है कि वो मिले अपने स्टार से, उसके साथ तस्वीर बनवाए। अब वो लाजिमी बात है कि एडिकेट भी होते हैं कि कोई हम 40-50 लोगों को तो लेके नहीं जा सकते किसी के घर पे। तो बहरहाल मुझे इत्तला मिल जाती थी, वो मुझे इत्तला करवा देते थे कि मैं आ रहा हूँ कराची। तो हम लोग मिल लेते थे। एयरपोर्ट पे रिसीव करता था मैं जावेद अली खान, जो उनके दोस्त थे। हाँ हाँ, जावेद वो भाई, हाँ जी जी जी, वो मेरे साथी होते थे। बल्कि वो मुझे अक्सर जब वो उनको हाँ छोड़ने जाते थे तो विदु भैया कहते थे, यार ये शमशाद को ड्रॉप कर देना स्टार गेट पे। हाँ तो वो बेचारे, मुझे एक मरतबा तो शदीद बारिश हो रही थी, जब वो भी छोड़ने आए थे, मैं भी छोड़ने आया था। हाँ हाँ तो उन्होंने मुझे स्टार गेट पे ड्रॉप किया। ये हमारा ये था। फिर हाँ बहरहाल फिर हमने एक दिन बजिद हो गए उनसे कि भाई आप जो है ना, हम आपको जब इस होटल में दावत देना चाहते हैं ताकि सारे लोग आपसे मिल लें। हम्म एक हम कार्ड बनवा के ले गए तो इनविटेशन का उनके लिए। तो उन्होंने कार्ड उठा के फेंक दिया गुस्से में, कहने लगे पागल हो गए तुम लोग, तुम कहाँ से आएंगे पैसे, ये तुम लोग क्या करते हो, अभी पढ़ रहे हो तुम लोग, तो मेरे ऊपर पैसा खर्च करोगे, ये करोगे, मैं नहीं आऊँगा। मैं तो कहने लगे कि मुझे घर ले चलो अपने। हाँ अच्छा, घर इत्तेफाक की बात है, वो पहले हम रहते थे, गवर्नमेंट जो ने जो घर वर दिए थे बना के, हाँ 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 वो 80 गज का घर था। मैंने कहा भैया घर तो नहीं है इस काबिल के आपको लेके जाए। कहने लगे यार किसी दोस्त के घर है, चलो। किस्मत की बस समझ लें खराबी की कि किसी दोस्त का भी घर ऐसा नहीं था। हाँ कहने लगे अपने ऑफिस ले चलो, जो तुम लोगों ने अपने मेरे वहीदी क्लब बनाया है। हाँ अब यहाँ पर हम हो गए खामोश। हाँ हमने कहा ठीक है भैया चलें। फिर हम लोगों ने आके जो है ना, वो उस ऑफिस को थोड़ा सजाना वजाना शुरू किया। तस्वीरों के फ्रेम वेरेम लगाई के। तो बराबर में ही हमारी लाइब्रेरी थी, उस पर एक लड़का आता था, सलीम नाम था, वो रेडियो के प्रोग्राम में आता था स्टूडेंट के। अच्छा। तो उसने मुझसे पूछा कि यार खैरियत तो है। हम्म तो मैंने बताया यार ऐसे ऐसे। कहने यार पागल तो नहीं होगा तुम लोग, कोई तुम यहाँ कोई हम्म ऐसा नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का। हम्म कहने लगे कि तुम फलाने को तो नहीं ला रहे हो, वैद्यनाथ को ला रहे हो, ये पढ़ा लिखा शख्स है, अगर खुदा हम्म ना खास्ता किसी ने कुछ कह दिया तो हम्म तुम लोग तो कभी जिंदगी भर हम्म आंखें भी नहीं मिला पाओगे उससे। हम्म तो मैंने कहा यार ऐसी ये बात है सलीम भाई, ये हुआ है, वो राजी कहने तुम मुझे लेके चलो हम्म और मैं बात करता हूँ। तो फिर मैंने फ़ोन किया, कहने आ जाओ। हम्म हम लोग पहुँचे वहाँ पर। भाई वो पढ़ा लिखा लड़का था, वो इंग्लिश इंग्लिश अच्छी थी उसकी बहुत। तो हम्म वो इंग्लिश उर्दू में लगा रहा वही वही भैया के साथ ना। हम्म तो आखिर में उन्होंने वही भैया कहने लगे चलो यार ठीक है, बस जब आइंदा जब आऊँगा ना कराची तो फिर तुम लोग कर लेना। तो कहने लगे मैं तो परसों मेरी फ्लाइट है, मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो मेरी तो हसरत दिल में ही रह जाएगी। अरे कहने लगे शमशाद तुम आ जाना यार मुझे लेने के लिए। चलो ठीक है कर लो तुम। तो अच्छा। फिर हम लोगों ने जब इस होटल में उनको इनविटेशन दी थी, और माशाल्लाह से कम 100-150 लोग थे जब इस होटल में। उस वक्त की तो तस्वीरें नहीं है आपके पास शमशाद भाई, डेवीज वाली? जब इसमें मेरी तस्वीर शायद आपको मिली या नहीं मिली, मैंने आपसे तस्वीरें तो जो बोला बहुत सारी मैंने को निकाली हैं। अब मुझे वो सारी मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह है, कुछ आप तो बहुत देखिएगा, एक जिसमें बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, क्या नाम है, और मैंने एक तस्वीर है इसमें शायद, मैं आपको भेज दूंगा जब इसकी तस्वीरें। मेरी तो ड्राइंग रूम में भी एक जब इसकी तस्वीर लगी हुई है। वो जरूर भेजिए, वो बिल्कुल इसमें हम लगाएंगे। और जी आप जी तो माशाल्लाह उनके साथ तो शायद उनके लॉन की हैं विदु भैया के साथ जहाँ जी बैठे। जी 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 लॉन की। अच्छा, वो भी बहुत जबरदस्त लग रही हैं। और मतलब जी जी। ये इनकी सारी। जब मेरी तस्वीरें, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अफसोस इस बात का, ये बहरहाल मैंने जो भी डाली हैं तस्वीरें अपनी, क्या नाम है, फेसबुक। फेसबुक पे, ये मेरा बचा हुआ सरमाया था। वही मैं वरना कह रही मेरे हूँ। हिसाब से मेरी कम से कम 250-300 तस्वीरें होनी चाहिए अभी भैया के ओ, साथ। खजाना था अब वो। वो अब वो खानदान बड़ा है माशाल्लाह से, वो लोग जो है ना, हाँ हाँ। वो आते हैं और बस एक आधी खामोशी से बात तस्वीर निकाली और ले गए। से। मेरी एक तस्वीर का मुझे इंतहाई अफसोस रहेगा कि मेरी शादी जब हुई थी तो मैंने भाई उसको काट दिया था कि आप मेरी शादी में आएंगे।
जी, जी। ऐसे ऐसे ही दे दिया था। मैंने कहा कौन आता है भाई। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो एक दिन पहले आ गए वो, और उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ, हाँ। मैं इत्तेफाक से सदर में था उस वक्त। हाँ, हाँ। कहने लगे देखें भाभी भी आ गई हैं, बच्चे भी आ गए हैं, मैं भी आ गया हूँ, और आए भी कार पे थे, वो फॉक्सी खरीदी थी उन्होंने नई। अच्छा, ओके। तो कहने लगे यार देखो मसला ये कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आऊँगा तो तुम्हारी जो हुँ, दूल्हा की जो हैसियत है ना वो ज़ीरो हो जाएगी, और हुँ। एक हंगामा रहेगा तुम्हारी शादी में। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे भी अपनी शादी के करंट का पता था कि मैं शादी कैसी कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने भी दिल से यही चाहा कि ये ना आए। अच्छा। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो कहने लगे कि तुम शादी से निपट लो, वलीमे से निपट लो, हुँ। दुल्हन को लेके आना, पहली दावत जो है मेरी तरफ से तुम्हारी संस्कृत पहन के, शायद किसी का वो हार्ट होगा। हट्टा हुँ, हट्टा उसमें वहाँ पे हुँ, हुँ। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी वाइफ को बुलाया, मेरे साथ अ, एक दोस्त की वाइफ थी। हुँ, तो हुँ। वो तस्वीर समझ लें मेरी इंतहाई खूबसूरत तस्वीर थी। मैं भी समझ लें अपने वक्त में जो है ना, हुँ। वो तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि मैं नहीं, कैसा था। वाओ! ये तो तो मेरे बड़ी यादगार आंखों पे आपकी। नहीं बल्कि सर पे चश्मा लगा हुआ था, मेरी वाइफ बैठी हुई थी, हाँ। भाभी बैठी हुई थी। वो तस्वीर मेरी सबसे कीमती तस्वीर थी, वो मुझसे मिस हो गई। ओह बाद में पता हो! चला कि जिसके पास थी तो उसकी एल्बम ही भीग गई पानी में। ओहो! ये तो जी, जी, वाक़ई जी। में बहुत ही कहते हैं ना अनमोल। हाँ, हाँ, अनमोल अनमोल जी, जी, अनमोल। जी। जी, 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 जी। तो वो फिर क्या नाम है, जब इस होटल में सब मिल लिए, हुँ, हुँ। फिर सिलसिला चलता रहा। फिर एक मुलाकात हुई हमारी, क्या नाम है, परख फिल्म की शूटिंग में। अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि मैं मेरी क्लिफ्टन पे शूटिंग है, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर आ जाना तुम। हुँ, हुँ। अच्छा, वो इत्तेफाक की गाने की बात भी थी। शूटिंग है वो परख की, एक परख रानी बेगम। जी, रानी, नन्ना और भाई साहब का शाट था वहाँ पे, अच्छा, एक 2-3 गाना शाट भी थे वहाँ शूट पे। हुआ हुआ है ना मेरे ख्याल से क्लिफ्टन पे उस पे सी नहीं, एक जब हम लोगों ने देखा था, एक तो क्लिफ्टन थाने के गेट पे था, अच्छा, और एक एक टीएनटी का ऑफिस है जो अभी शूटिंग कर, वो तो कह रहे हैं अभी तो शूटिंग तो हो गई, आप लोग कौन है? अच्छा। तो डबल पार्ट था ना उसमें उनका। जी, 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 जी। तो बहरहाल वो हम लोग, लाज़िमी बात है, वो उन्होंने तो बोल दिया आ जाना, लेकिन हम लोग तो बस ऐसे ही पैदल वाले लोग थे। हाँ। हम लोग उसी रश में खड़े हुए थे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने शॉट उनका ओके हुआ। हाँ। अच्छा, इस बात को सलीम बासित साहब हमेशा अपनी तकरीर में, इंटरव्यू में कहते थे कि मैंने वहीद मुराद को अपने परिस्तारों से वालियाना मोहब्बत करते हुए कहाँ देखा। तो हाँ। वो शॉट करके जो आगे निकल गए, जहाँ पर वो बना हुआ है, वो अपना वो क्लिफ्टन का जो वो नहीं, जिसपे मिल गई प्यार की मंजिल हाँ, वाला हाँ। जो गोल हाँ, हाँ। गोल, वो उन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी है, और क्लिफ्टन थाने के गेट पे हम खड़े थे, वो वहाँ से भागते हुए आए हमारे पास। अच्छा। ये जो मैं भागते हुए का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लफ्ज़ों में नहीं है, ये ये हकीकतन वाक़ई बयान कर रहा हूँ। ओह! यानी कि मंज़र-कशी आप कर रहे हैं एक तरह जी, से। जी, 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 वो हाँ। भागते हुए आए, वो हमारे पास, उन्होंने कहा यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या तो तुम लोग बस में बैठ जाओ, ये बस भी चलती है इन लोगों के साथ, हाँ, हाँ। या फिर तुम लोग जाओ और शाम को घर आना। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है इस तरीके से तुम लोग खड़े हो रश में। हाँ, हाँ। तो फिर हम लोग जो है ना, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अंदाज़ा लगा लें जी। कि क्लिफ्टन का जो थाना है, हुँ, हुँ। और वहाँ से जमशेद रोड, हुँ, हुँ। हम लोग पैदल आए थे। ओह! वो तो अच्छा खासा सफ़र है क्लिफ्टन से जमशेद रोड। जी, 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 जमशेद रोड में कैसर नकीम इमाम रहते थे, हाँ, और हाँ। वहाँ से फिर जो है ना, वहीद भैया का जो घर है, हुँ। वो बीच में बस ये क्या नाम है अपना, वो जो स्क्वाश पीआईए स्क्वाश कॉम्प्लेक्स पड़ता हाँ, था, हाँ, हाँ। और उसके पास जो है बात उस पे उसको किस क्रॉस साइड करके पड़ता है वहीद भैया का पीआईए घर आ जाता था। कॉम्प्लेक्स किस साइड पड़ता है विधु भैया का? विद भैया का घर था अभी वहाँ पर बनी हुई है एनडीएफसी की बिल्डिंग। हाँ, मेन मेन तारिक रोड के ऊपर घर था उनका, मेन तारिक रोड पे। अच्छा मेन जो तारिक रोड जहाँ जी, जी, ऊपर जी, जी, आबिद बिल्कुल। कुल्चा वग़ैरह है ये जी सारी। हाँ, जी हाँ, उसपे एनडीएफसी का ऑफिस खुला हुआ, उस पे सेकंड है, कॉर्नर से सेकंड। अच्छा, जी, एनडीएफसी जी। तो मतलब वो यादगार जगह है देखने वाली कि जी यार हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ओके, ओके। हाँ, ठीक, ठीक। फिर एक जो आप एक तो ये हुई मुलाकात, आपको आपको बताई हुँ। मैंने। दूसरी एक अहम मुलाकात थी, जिसमें अगर मेरे पास भी कोई आता ना, शायद हो सकता है मैं उसको मना कर देता मिलने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। ये डिफेंस में शिफ्ट हो गए थे, और जब क्या नाम है, मैंने घर की बेल बजाई, हुँ, हुँ। तो शायद उस वक्त घर में कोई था नहीं, अच्छा। तो गेट खोलने के लिए वो खुद आए। व्यूअर्स अभी ये इंटरव्यू यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट भी हम आपके सामने लेकर आएँगे। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।